जय अनघा दत्तात्रेय। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म में स्त्रियों का क्या स्थान है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हिंदुओं में पुत्री के जन्म के समय लोग दुखी हो जाते हैं और अक्सर लोग पुत्र की ही कामना करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के कौमारिका खंड के अध्याय 23 में बताया गया है कि एक पुत्री 10 पुत्रों के बराबर है। जो फल 10 पुत्रों को पालकर मिलता है वो एक पुत्री के ही पालन से मिल जाता है। यही बात मत्स्य पुराण में भी कही गई है। साथ ही मत्स्य पुराण के अध्याय 154 के श्लोक 414 में एक पुत्री के जन्म को अत्यंत सराहनीय बताया गया है। मत्स्य पुराण में एक राजा को उसकी भक्ति के फल के वरदान स्वरूप में एक पुत्री मिली थी। लिंग पुराण में बताया गया है कि पुत्री नरक से बचाती है और भ्रूण हत्या सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप है। ये बात सारे शास्त्र कहते हैं। सनातन धर्म में पुत्रियों के जन्म को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। अब बात करते हैं मासिक धर्म की। वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार मासिक धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे स्त्री के सारे पाप धुल जाते हैं और वो सदैव शुद्ध होती चली जाती है। स्त्री को अधिक कष्ट ना हो इसलिए उस समय उसे खाना बनाना, पूजा करना इत्यादि से मना किया है। वराह पुराण के अध्याय 142 में बताया गया है कि स्त्री मासिक धर्म में भी उपासना और व्रत कर सकती है। इसलिए सनातन धर्म में मासिक धर्म को कोई अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र करने की प्रक्रिया समझा जाता है। अब आते हैं कि क्या सनातन धर्म में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। जब ज्ञान और कला की देवी ही माता सरस्वती है तो आखिर स्त्रियों को ज्ञान से वंचित कैसे रखा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत सी विदुषी स्त्रियां हैं, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विश्वरा, शाश्वती, रोमशा, सुलेखा, लीलावती आदि। गार्गी, मैत्रेयी और देवी आरुणिका ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। देवी उभाया भारती का शास्त्रार्थ आदि शंकराचार्य जी से हुआ था। मध्यावस्थी जी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए दक्षिण से उत्तर प्रवास किया था। इसके अलावा सुलभा, ममता, विद्योत्तमा, अपला, गोधा, घोषा, वाक इत्यादि विदुषी स्त्रियां रही हैं। तो ये प्रश्न नहीं उठता कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बहुत सी स्त्रियां भक्ति में भी बहुत आगे रही हैं, जैसे मीराबाई, अक्का महादेवी, लालडेड़, देवी आंडाल, जनाबाई, सखुबाई, गंगा सती इत्यादि। शिव भक्त महानंदा नृत्य कला में निपुण थी तथा वो नृत्य सिखाती थी। देवी सीता जनेऊ धारण करती थी। देवी द्रौपदी परम विदुषी थी और पांडवों के साथ सभा में अपनी राय देती थी। देवी कौशल्या स्वयं ही अग्निहोत्र यज्ञ करती थी। तो ये कहना कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार सनातन धर्म में नहीं था, ये मूर्खता है। साथ ही वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में जब श्री राम को 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा जाता है, तब देवी सीता को 14 वर्ष राज्य पर शासन करने का सुझाव दिया जाता है। और भी कई स्त्रियों के युद्ध में जाने के प्रकरण सामने आते हैं, जैसे देवी सत्यभामा, कैकेयी जी इत्यादि। जब स्त्री को शिक्षा ग्रहण करने, शास्त्रार्थ करने, राज्य चलाने, युद्ध करने के अधिकार दिए जाते हैं तो फिर असमानता कैसे हो सकती है। इसलिए स्त्रियों के प्रति द्वेष ना रखें, क्योंकि महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 43 में स्त्रियों के प्रति द्वेष को एक पाप बताया गया है। लक्ष्मी तंत्र में स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूपिणी कहा गया है और शिव पुराण के वायव्य संहिता में स्त्रियों को पार्वती और पुरुषों को महादेव का स्वरूप बताया गया है। शास्त्रों में स्त्रियों और पुरुषों में कोई अंतर नहीं माना जाता। दोनों ही ईश्वर की सनातन और अंश है। दोनों ही ईश्वर की संतान हैं और दोनों ही उन्हें समान रूप से प्रिय है। जय अनघा दत्तात्रेय।